हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड यानी कि आत्महत्या शब्द के ऊपर। और मेरे हिसाब से जो आत्महत्या करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, वह एक प्रकार के क्रिमिनल है, मर्डरर है। भले आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, अरे भाई ये क्या बोल रहा है, एक सुसाइड करने वाला कैसे मर्डरर हो सकता है, कैसे क्रिमिनल हो सकता है। वही चीज मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। और इसलिए मेरे टॉपिक का नाम भी मैंने रखा है, आत्महत्या करने वाले लोग एक प्रकार के क्रिमिनल होते हैं। अब सबसे पहले रीजन जानते हैं कि क्यों लोग सुसाइड करते हैं। इसका कोई प्रोफेशनल रीजन ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन ही नहीं है। बात बात पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड का, आत्महत्या करने का रफ्तार इस तरीका से हो रहा है जैसे बच्चों का खेल है। अगर कोई बाप अपने बेटा या बेटी को थोड़ा धमका दे, थोड़ा समझा दे, तो बेटा या बेटी सुसाइड कर लेता है। एग्जाम में कम नंबर आने पे सुसाइड हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। कोई प्यार में धोखा खा गया तो सुसाइड कर लेता है। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया तो सुसाइड कर लेता है। अब एक बात हमको यह समझ में नहीं आता, क्या सुसाइड करने से बिजनेस फायदा में आ जाएगा, मार्क्स ज्यादा आ जाएगा? नहीं आएगा दोस्तों। सुसाइड करने के बाद आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अगर जब आपको सुसाइड ही करना था तो बाप अपने बेटा को धमकाएगा क्यों? क्या एक बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे को समझा सके, धमका सके, सही रास्ता ले जा सके? क्या इतना भी अधिकार नहीं है? अगर कम नंबर आने का इतना ही डर है तो पढ़ते क्यों है? कोई भी आदमी पढ़ता है या कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्या सोच के पढ़ाता है? ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, भविष्य में कुछ अच्छा काम करे, जिससे देश का नाम, समाज का नाम, घर का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा। 2-4% कमाने पर सुसाइड कर लेते हो, इससे क्या नाम रोशन हो जाएगा? बिजनेस का दूसरा नाम ही है दोस्तों लॉस। कभी फायदा होगा, कभी लॉस होगा। तो क्या सुसाइड करने से, जब लॉस, आपको लॉस का इतना ही डर है तो बिजनेस मत करो। प्यार में धोखा खाया तो सुसाइड कर लिया। अरे भाई, जब आपको हर बात पे, छोटा छोटा बात पे सुसाइड कर लेते, आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जिंदगी जो मिला है, ऐसे इतने आसानी से नहीं मिला है। एक मां आपको 9 महीना तक पेट के अंदर रखता है, वो आपको बाहरी दुनिया का अत्याचार, बाहरी दुनिया से बचाता है, प्लस अंदर का दुनिया से भी आपको हिफाजत रखता है। क्या खाना पड़ेगा, क्या नहीं खाना पड़ेगा, क्या चीज को खाने से पेट का अंदर जो पल रहा है बच्चा, उसको कोई परेशानी आने नहीं देता है। 9 महीना तक बाप का टेंशन बढ़ा रहता है कि ये बच्चा मेरा जो इस दुनिया में आएगा तो उसको मैं कैसे परवरिश करूंगा, कैसे उसको अच्छा जिंदगी दिलाऊंगा, कैसे अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छा से अच्छा परवरिश करूंगा। बाप अपना पॉकेट खर्चा काट काट के बचाता है। 8 घंटा की जगह 1 घंटा ज्यादा काम करके कुछ पैसा ज्यादा कमा के इसलिए रखता है ताकि मेरा बेटा जब पैदा होगा, या बेटी जो इस दुनिया में आएगा, या मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा, उसका मैं अच्छा से अच्छा हिफाजत करूं, अच्छा से अच्छा परवरिश करूं। आप जब इस दुनिया में आते हैं तो छोटा से छोटा खर्च, मान लीजिए दूध का खर्च, मेमी पोको पेंट का खर्च, मेडिकल का खर्च, आपके लिए बेड वगैरह ले दे के बहुत सारे बाप माँ योगदान देते हैं। उनके बाद आप थोड़े स्कूल जाओ, उसका खर्च, आपको हर चीज से वो बचाएगा। फिर थोड़ा आप बड़ा हो जाओगे, 15-16 साल जब हो जाओगे, आपका अंदर में जब मैच्योरिटी आने लगेगा, तब आप छोटा छोटा बात पे सुसाइड कर लेते हो। क्या इसी दिन देखने के लिए एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना तक पेट में रखते हैं? क्या इसी दिन को देखने के लिए एक बाप अपना पॉकेट खर्चा, अपना पसीना बहा के एक बेटा या बेटी अपना बच्चा का परवरिश के लिए अपना पूरा लाइफ को तैयार कर देता है? क्या यही दिन देखने के लिए? सुसाइड करने के लिए दोस्तों 1 से 2 मिनट लगता होगा। 30 सेकंड, 25 सेकंड, 45 सेकंड में आपका पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन उस माँ बाप का क्या, जो 15 साल या 16 साल आपको पाल पोस के उतना बड़ा किया? अगर आप 25 साल में सुसाइड कर रहे हैं तो भी वो 25 साल का क्या हुआ इन्वेस्टमेंट जो माँ बाप ने रखा है? माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए, उनके लिए उसका दुनिया उनका बच्चा होता है। और वही बच्चा जब सुसाइड करता है तो वो जीते जी अपने माँ बाप का दुनिया को उजाड़ देता है, अपना माँ बाप का सपना को मार देता है, जीते जी उनको मार देता है, उनका उम्मीद को दफना देता है। क्या एक माँ बाप को अपना बेटा या बेटी से, अपना बच्चा से उम्मीद नहीं है? आप उसका उम्मीद को मार रहे हैं, उसको जीते जी मार रहे हैं। किसका सहारा जिएगा? हाँ, वो अपना दर्द किसको बताएगा? लोग सिर्फ दिलासा देंगे, साथ नहीं देंगे दोस्तों। जो दर्द होगा, जो दुख हो रहा, वो उसको होगा। अपने जीते जी मार दे रहे हैं उसको, मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है। वो किसका सहारा जिएगा, किसके लिए कमाएगा? और इतना दिन वो इतने
टाइम वेस्ट करके, ये करके वो करके, अपना हर चीज को तैयार करके आपके लिए जो इतना बड़ा योगदान दिया, आपको ये दुनिया में लाया, दुनिया दिखाया, अच्छा से अच्छा स्कूल पढ़ाया, परवरिश दिया, आपको हर चीज बनाया, और आप छोटे से बात किसी कोई लड़की धोखा दे दिया, अब उसका लिए सुसाइड कर लेते, वो लड़की के चक्कर में आप सुसाइड कर दोगे या लड़का के चक्कर में आप सुसाइड कर दोगे 1 से 1.5 साल का मोहब्बत के लिए। आप अगर बोर्ड में अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आपका 1 साल का मेहनत के लिए आप 15 से 16 साल का माँ बाप का मेहनत को तैयार कर दिए। बिजनेस में लॉस हो जा रहा, आप बिजनेस तभी कर पा रहे हो जब आपके माँ बाप ने तैयार कर दिया है। तो आप जीते जी अपना माँ बाप को मार दे रहे हो, उनका आशा को गला घोट दे रहे हो, उनका दुनिया आप उजाड़ दे रहे हो, क्योंकि उनके लिए दुनिया सिर्फ आप हो। इसलिए ऐसा गलत काम मत करो, इतना डरपोक मत बनो, इतना कवर्ड मत बनो। आप तो सुसाइड करके चले जाओगे, मर जाओगे, लेकिन उनका बाद जो परेशानी होगा, उनका बाद जो अत्याचार होगा, जो उतना बाद उसका बाद जो अकेलापन होगा, उसका बाद जो दुनिया उजड़ेगा, वो सिर्फ आपके माँ बाप का उजड़ेगा, आपका पेरेंट्स का उजड़ेगा, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, आपका माँ बाप का जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्रिमिनल, ये लोग एक प्रकार के क्रिमिनल ही है। छोटा सा बात के लिए अपने माँ बाप का 15 से 16, 20 से 25 साल का मेहनत को भूल जाते हैं, माँ बाप का त्याग को भूल जाते हैं, उनका दुनिया को उजाड़ देते हैं, उनका आशा को गला घोट देते हैं। कैसा बीतता होगा उस माँ और उस बाप का ऊपर जब उसका बेटा या उसका बेटी उसका सामने सुसाइड कर लेता है छोटा सा बात के लिए, कैसा लगता होगा। हाँ, क्या वो लोग को जीने का मन करता होगा? घुट घुट के जीता है दोस्तों, घुट घुट के। एक बात बता रहा हूं, एक आदमी करीब 72 साल हो रहा होगा अभी, वो मुंबई में टोटो चला के अपना फैमिली का परवरिश कर रहा है। उनका एक बेटा बीमार से मर गया था और दूसरा बेटा सुसाइड कर लिया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं, 72 साल का उम्र में वो मुंबई में टोटो चला के अपना घर में पैसा कमा के भेज के अपना घर का परवरिश कर रहा है 72 साल में, जबकि उसको अपना बेटा बेटी का साथ में आराम का जिंदगी गुजारना चाहिए। उसने उतना तैयार करने का बात सोचिए, अभी भी उसको कैसा जिंदगी जीना पड़ रहा है। किसी दिन के लिए माँ बाप पालते हैं, ये मेरे हिसाब से है दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कुछ भी घटना आ जाए, कितना बड़ा भी परेशानी हो जाए, हो सके तो अपने माँ बाप का साथ में आप शेयर करें बात, अपने बात को रखें। ये झट से एकदम तुरंत ये सुसाइड का एक्शन मत लाइए। ये आप जब सुसाइड करते हो तो आपके साथ साथ आपका माँ बाप का आशा भी सुसाइड हो जाता है, वो भी मर जाते हैं, वो जीते जी मर जाते हैं। इसलिए उनका जिंदगी को भी समझे, उनका बारे में भी समझे। अहरे गहरे चीज के लिए आप कभी भी सुसाइड मत करिए। जब तक आप जिंदगी जीवन में रहिएगा तब तक आपको मौका मिलता रहेगा। अगर आप एक बार धोखा खाए तो क्या दोबारा प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है। दूसरा सहारा नहीं मिल सकता? मिल सकता है। एक बार बिजनेस में लॉस खाए तो दूसरा बार क्या फायदा नहीं हो सकता है? हो सकता है। इस बार परसेंटेज कम आए, क्या अगले बार नहीं आ सकता है? आ सकता है। माँ बाप जो उम्मीद से आपको पालते हैं, पोसते हैं, ताकि मेरा बेटा बेटी मेरे जिंदगी को, मेरा नाम को शोहरत बना दे, वो उतना तैयार करते, तो आप उनका गला मत घोटो। ये बहुत ही खराब चीज है दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन है, सबसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा कभी भी आप डिप्रेस में हो, एक बार ये सोच लेना कि आपके साथ, आपका जीवन के साथ आपका माँ बाप का भी जीवन जुड़ा हुआ है, उनका भी दुनिया है, आप उनके लिए दुनिया हो। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उनका लिए दुनिया उड़ जा रहा है, उजड़ जा रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। अपने माँ बाप का दर्द को समझे, उनके हार्डवर्क को समझे, उसने कितना तैयार किया उनको समझिए। और कोई भी स्टेप लेने से पहले पेरेंट्स से पूछ लीजिए ना। एक बार धमका देगा, दूसरा बार तो माफ कर ही देगा, गलती होता है वो लोग। मौका दीजिए दोस्तों, मौका दीजिए। यूं कोई सुसाइड करने के बाद आप उनको जीते जी मार दे रहे, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट मत लीजिएगा जिससे आपके माँ बाप को जीते जी मरना पड़ेगा। खैर, जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है, लेकिन कभी कभार कुछ खराब के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन खुद से होने से। अगर कोई बेटा या बेटी अगर एक्सीडेंट में मर जाए तो उतना दुख नहीं होता है जितना उसका बेटा या बेटी सुसाइड करके मर जाता है। कोई बीमारी से मर जाए तो माँ बाप बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सुसाइड करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो खुद से मरने का कोशिश मत करो। आप खुद से जब आप मरते हो तो साथ ही साथ अपना पेरेंट्स को, अपना फैमिली को भी आप गड्ढे में ढकेल देते हो, उनका दुनिया उजाड़ देते हो। ये चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने भाई बहन के बारे में सोचना, अभी बीबी बच्चा के बारे में सोचो। क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति अगर
सुसाइड करता है तो उसका साथ उसका माँ बाप भी बेसहारा हो जाता है, उसका बीवी बेसहारा होता है, उसका बच्चा अनाथ हो जाता है। ये सबको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितने भी परेशानी हो, एक चीज को याद रखना, जो मैंने पहला वीडियो में बनाया था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे कोई भी मुसीबत आए, वो कुछ देर के लिए रहता है, वो कुछ देर बाद गुजर जाएगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ऐसा स्टेप कभी मत ले। जय हिंद दोस्तों।